नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो सकता है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। तो इधर मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में ताबड़तोड़ भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई। साथ ही नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग करते रहते हैं और अभी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं जीतनराम मांझी, और इन्होंने अब बड़ी घोषणा कर दी है कि जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। अब मांझी ने ठान लिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना ही होगा, क्योंकि जीतनराम मांझी अच्छी तरीके से जानते हैं कि शराबबंदी कानून से राज्य का भला नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ शराब माफियाओं, शराब तस्करों और गुंडे मवालियों को फायदा हो रहा है, जबकि गरीबों को लगातार परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। साथ ही जीतनराम मांझी ने इस बार की विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने जनता से कहा है कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को जनता वोट दे, वरना वोट ना दें। तो वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने यहां तक कह दिए थे कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी बिहार में घोटाला कर रहे हैं और जदयू के खाते में प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार जी पर सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार वालों को शराबी बनाने का काम किया। तो हर कोई बिहार में शराबबंदी से नाराज है। सभी जानते हैं कि शराबबंदी ठीक नहीं है और बीजेपी वालों ने इस बार ठान लिया है कि शराबबंदी के कारण हमें चुनाव में नुकसान नहीं चाहिए। बाकी आप जनता की शराबबंदी के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार सरकार के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है। बिहार सरकार बिहार के गरीबों को 10 लाख घर देने वाली है और ये बड़ी घोषणा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हम बिहार के गरीबों को 10 लाख घर के निर्माण करवाने का काम करेंगे। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। जिनके पास जमीन नहीं है उन सभी भूमिहीनों को बिहार सरकार अब खोज खोज कर जमीन देने का काम करेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी हर एक काम कर लेना चाहते हैं जिससे वे वोट बटोर सके, और शायद इसलिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द से जल्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चाहे जहां से भी जमीन मिले, सरकारी जमीन से कब्जा हटाकर या अन्य सरकारी जमीन की व्यवस्था कर गरीबों को जमीन देने का कार्य किया जाएगा। तो इधर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। साथ ही बिहार के जो शहरी गरीब हैं उनको बिहार सरकार बहुमंजिला आवास बनाकर उनमें फ्लैट दे देगी रहने के लिए। बिहार में हर एक गरीब का अपना घर होने का सपना पूरा होगा। जल्द ही बिहार सरकार गरीबों को सौगात देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। लगातार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य लगभग सभी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जल्द ही हमारे साथ आकर सरकार बनाएंगे। साथ ही देखिए, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना वारिस घोषित कर दिए थे और कहे थे कि ये तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम सब कुछ काम कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने यहां तक घोषणा कर दिए थे कि हमारी पार्टी जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यदि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आते हैं तो। साथ ही 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि नीतीश कुमार जी यदि बीजेपी वाले नहीं मानते हैं तो आप सरकार गिरा दीजिए, और पिछली बार जिस तरह हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, फिर से हम इस बार संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के दायरे को शामिल करेंगे। आ जाइए, पलटी मारकर हमारे साथ गिरा दीजिए एनडीए की सरकार।
तो इधर लालू प्रसाद यादव ने भी दावा कर दिया है कि अगस्त के बाद गिर जाएगी मोदी की सरकार। तो मोदी की सरकार गिरने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव को इस बार नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे तो नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी नीतीश कुमार जी इच्छा तो नहीं जता रहे हैं। अब समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। और साथ ही सरकार ने कह दिया है कि एक सप्ताह के अंदर युवाओं को मिल जाएगी बड़ी खुशखबरी, यानी एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि आरक्षण को लेकर बिहार में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसके चलते इतनी देरी हुई, वरना 1 महीना पहले ही इसके लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाती। खैर, जो भी हो, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर देगा और 1 सप्ताह के अंदर बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन निकल सकता है। देखिए, जिन पदों पर बहाली होने वाली है उसमें से सबसे ज्यादा एएनएम की बहाली होगी। एएनएम के 15,089 पदों पर बहाली होने वाली है, तो वहीं नर्स के 6,298 पदों पर बहाली होगी। साथ ही सहायक प्राध्यापक के 1,339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, तो वहीं संविदा पर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 1,290 पद, लैब टेक्नीशियन के 3,080, ड्रेसर के 1,582, सीएचओ के 4,500, फार्मासिस्ट के 3,637 और ओटी असिस्टेंट के 1,326 के साथ एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पदों पर बम्पर बहाली होगी। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने बिहार में आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के 35 से लेकर 36 जिलों में घनघोर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 72 घंटे यानी अगले 3 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश, झमाझम बारिश होती रहेगी। तो आखिर बिहार के कौन से जिले हैं जहां 3 दिनों तक लगातार और सबसे ज्यादा बारिश होगी, उसकी लिस्ट भी जारी की गई है। जरा देखिए, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भोजपुर, रोहतास, बांका और भागलपुर। तो इन जिलों के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार को जल्द मिलेगी सबसे बड़ी समस्या से निजात। देखिए, बिहार में अभी बारिश के दिनों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई लोगों के घर द्वार, फसल, खेत सारे कुछ डूब चुके हैं। लेकिन ऐसा इसी बार होगा, अगले साल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए नीतीश सरकार ने मोदी जी से सबसे ज्यादा बजट के रूप में पैसा ले लिया है। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ की समस्या है और कोसी नदी समेत अन्य नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी बाढ़ की जो समस्या है और कई नदियां जो तबाही मचाती है, कोसी नदी समेत अन्य सभी नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से मिल चुकी है। और अब बिहार सरकार ने कार्य योजना बना ली है कि कहां पर कितने डैम बनेंगे, कहां किस तरह से बांध बनाया जाएगा या कहां किस तरह से पुल बनाए जाएंगे, जिससे बिहार में बाढ़ हमेशा के लिए रुकेगा। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा है कि उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार से जोड़ा जाएगा। जब उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी आएगा उस समय दक्षिण बिहार सूखा रहता है, तो उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार तक ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए अनेक नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और इस पर अब काम भी शुरू हो गया है। साथ ही नेपाल के द्वारा लगातार बिहार में पानी छोड़ा जाता है, तो बिहार में बाढ़ की समस्या से नेपाल से भी बात करेगी बिहार सरकार। नेपाल के क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे जिससे बिहार में बाढ़ का पानी नहीं आएगा। तो बस और कुछ ही दिनों की बात है, अगले साल से ही बिहार में बाढ़ से काफी राहत मिलने लगेगी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी वाले लगातार नीतीश सरकार की शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं।
बीजेपी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि शराबबंदी के कारण इस बार हमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, वैसे ही तो हमारी हार हो रही है और क्यों शराबबंदी के कारण और शर्मनाक हार की जाए। इसीलिए लगातार बीजेपी नीतीश सरकार के शराबबंदी पर हमला कर रहे हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिए थे कि शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश के पास रहता है शराबियों का जमावड़ा। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ झूठ मूठ का शराबबंदी का नौटंकी किया जा रहा है। असल में पूरे बिहार में शराब बंद है ही नहीं, घर घर होम डिलीवरी हो रही है शराब की। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जिस तरह से लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर बीजेपी ने अब मोर्चा खोला है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल शराब माफिया और शराबियों का जमावड़ा रहता है। नीतीश कुमार शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं और जिन्होंने शराबबंदी का पेज लिखा है, उन्होंने शराब पीकर कानून को लिखा है। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि एक बीजेपी ही है जो बिहार में शराबबंदी को खत्म कर सकती है। विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि लालू यादव जेल से बाहर रहेंगे तो हमारा चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। और इसलिए फिर से लालू यादव को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है कि लालू और तेजस्वी पर पूरक चार्जशीट ईडी ने दायर कर दिए हैं और जिस पर 13 अगस्त को सुनवाई भी हो रही है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि लालू यादव को वापस जेल भेजने में दिक्कत होगी। बेल के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लालू यादव को दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता है। देखिए, चारा घोटाले के केस में मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लालू यादव को फिर से जेल में डालना मुश्किल होगा। साथ ही इस मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील से भी कहा कि आपकी बात मान भी ली जाए, फिर भी लालू यादव को जेल नहीं डाला जा सकता है। देखिए, सीबीआई वाले कह रहे हैं कि लालू यादव को गलत तरीके से पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती यदि हाईकोर्ट से हुई है तो उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जमानत तो इनको मिल गई है और दोबारा इनको जेल भेजना मुश्किल होगा। यानी दोबारा लालू यादव अभी जेल नहीं जाएंगे। अब तक की बड़ी राहत की खबर है लालू यादव के लिए। एक जरूरी सूचना, ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से अपडेट करना अब अनिवार्य हो गया है, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, कोई भी वाहन चालक है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। और ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर का संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही चालक का यानी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही भी कर दी जाएगी। आधार अपडेट के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर जो लिंक करवाए हैं उसे जरूर ही अपडेट करवा लीजिएगा। यदि मोबाइल नंबर बंद हो गया है या बदल लिए हो तो दूसरा मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा।